वंदे पुरुषोत्तमम। मन की शांति का मार्ग क्या है, आज के बहुत बड़ा विषय है कि ये मन की शांति हम किस तरह से कर सकते हैं। शांति के लिए दिन रात हम प्रयास करते हैं, लेकिन पता चला लड़के ने या लड़की ने कोई गलत काम कर दिया और वहाँ पर जाकर ऊंचे आवाज़ में, ऊंचे स्वरों में हमने उनको बोला। घर का जो परिवेश है वो परिवेश में शांति भंग हो गया। अब इस शांति भंग परिवेश में शांति लाना बड़ा कठिन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वास्तविक बोध को उनका अवगत करा करके क्षमा करना, ये मन की शांति का एक बहुत बड़ा रास्ता है। क्षमा हमें कहाँ करना चाहिए, इस बात को भी हमें ध्यान देना है। अपने लिए कठोर होना चाहिए, दूसरे के लिए क्षमाशील होना चाहिए। ऐसे क्षमाशील बहुत ही उन्नत शिखर तक पहुँचते हैं। हम देखते हैं हमारे समाज में बहुत से कार्य जो हैं हमारे मन मुताबिक नहीं होती हैं, हमारे विचारों के मुताबिक नहीं होते हैं। तब उस कार्य को देख करके मन में एक नकारात्मक भाव आती है, और इस नकारात्मक भाव तब तक रहती हैं जब तक हम उनको गलत मानते हैं। और जब हम उनको क्षमा कर देते हैं, गलत को उनको पकड़वा देते हैं, तब जा कर के हमारे मन के अंदर किसी तरह का चिंतन वहाँ का नहीं रहता है। और जब वो चिंतन, वहाँ के जो स्खलित विचार हम अपने मस्तिष्क में धारण करके जब घर पर नहीं लाते हैं, तो हमारी मस्तिष्क पुनः एक बार उस विचारों को वो पुनर्जीवित नहीं करते हैं, मस्तिष्क में उनको पुनर्जीवित नहीं करते हैं। तो इसका मतलब हमें एक शांति मिला। मन की चंचलता ही अशांति है और मन की शांतता ही शांति है। तो मन की शांत होना अर्थात मन इस वातावरण के जितने भी भौतिक वस्तुओं के साथ युक्त होता है, वहाँ से एक विचार पकड़ करके लाते हैं, और उस विचार पकड़ करके ला करके हमारी बुद्धि, हमारी विवेक उसको एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद जो अच्छे होते हैं और उस अच्छे को ग्रहण करते हैं, और जो बुरे होते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जो क्षमा की बात हम कही, दूसरों को क्षमा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम जब हमारे द्वारा कोई गलती हो जाए, उस गलती के लिए हमें क्या करना है, हम कैसे उन्हें क्षमा करेंगे। और क्षमा के साथ जो गलती हो जाए तो हमें क्षमा प्रार्थना करना पड़ेगा कि हमसे ये गलती हो गई, क्योंकि हम कोई भगवान नहीं हैं, हम कोई ऐसे महादेवीय मानव या ज्ञान विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं कि निर्भुल जीवन हम व्यतीत करते हैं, ऐसे संभव नहीं है। यदि हमारे द्वारा हमारे जीवन में कोई गलतियां होती हैं, किसी के दिल आहत होते हैं, निश्चित रूप से उनके पास अकपट भाव से जाना चाहिए। जाकर के दोनों हाथों को जोड़कर विनम्रता और शालीनता के साथ अपनी गलती का एहसास करते हुए उनके पास जाकर के उन्हें क्षमा भिक्षा मांगनी चाहिए और अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारी मन की चंचलता यहाँ शांत हो जाती हैं, तब हम शांति की राह पर चले जाते हैं। ऐसे करना अर्थात हम अपने जीवन को बैलेंस अर्थात नियंत्रित करके जब चलाते हैं, तब हमारी जीवन में मन की चंचलता दूर होती है, मन शांत होता है। ऐसे ही हमारा जीवन बहुत सुंदर होते हैं, मधुमय होते हैं। बिखरा हुआ फूल का दिखना एक अजीब सा लगता है, लेकिन एक माला में गूथा हुआ फूल एक माला का आकार धारण कर लेते हैं। ठीक एक ऐसा बिखरा हुआ फूलों से एक गुलदस्ता को तैयार करके कितना आकर्षणीय भव्य दिव्य एक दृश्य बना स्थापित कर देते हैं, जो आकर्षण को बढ़ाते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं। लेकिन इसके मूल में है कि अपने मन की शांति के लिए क्षमा सबसे बड़ा पॉइंट है। जो क्षमा करना नहीं जानते हैं, जो क्षमा मांगना नहीं जानते हैं, वो उनके मन में बहुत बड़ा दुर्बलता है, और वो दुर्बलता की वजह से वो निर्बल हो जाएगा, और निर्बल होकर के
अपने जीवन को संकीर्ण कर लेगा और संकीर्ण के माध्यम से वो संकीर्ण होते हुए वो मृत्यु को वरण करता है। लेकिन जो अपने को विस्तार में ले जाते हैं वही ले जा सकते हैं, जो अपने कमियों का उजागर करते हैं और अकपट भाव से उसको स्वीकार करते हैं और तब जा कर के सामने वाला उनको माफ़ भी करते हैं। तब जा कर के इस तरह का जो डिबेट है और इस तरह का नकारात्मक एनर्जी जो हमारे अंदर घर कर रहा था वो एक एक करके दूरीभूत हो जाते हैं और हमारी मन की चंचलता दूर होती हैं, मन की स्थिरता आती है और इस स्थिर मन शांति का द्योतक है और शांति का कारक है।